हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तैयारी ओपीडिया, जहां हम आपको कराते हैं डेली करंट अफेयर। तो आज है 5 मई 2023। तो चलिए देखते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। घर में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से हम आज वीडियो थोड़ा लेट अपलोड कर रहे हैं, तो आशा है कि आपको हमारी प्रॉब्लम समझ में आएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, तो मैं एक हाउसवाइफ होने के साथ साथ हमारे पास बेबी को कोई प्रॉब्लम थी, इस वजह से मैंने आज वीडियो थोड़ी लेट में अपलोड की। तो चलिए देखते हैं आज का पहला पॉइंट। गवर्नमेंट लॉन्च विवाद से विश्वास स्कीम फॉर द कोविड-19 रिलीफ टू MSMEs। सरकार ने MSME के लिए क्या किया है, तो कोविड-19 राहत के लिए कौन सी योजना तैयार की है, तो आपको इसका नाम ध्यान में रखना है। यह नाम है, का नाम आपको ध्यान में रखना है। सरकार ने कौन सी योजना लॉन्च की है, तो विवाद से विश्वास। तो यह आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट योजना है। ये कोविड-19 रिलेटेड, तो ये भी पूछ सकता है यह योजना किससे संबंधित है और किसने लॉन्च की है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ये IMP पॉइंट हो सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इंडिया टेम्पररी रिलोकेट एम्बेसरी फ्रॉम द कंटूरम ऑफ द पोर्ट सूडान। तो भारत ने अस्थायी रूप से दूतावास को खार्तूम से पोर्ट सुदान स्थानांतरित कर दिया है। तो पहले कहाँ था दूतावास को, कहाँ था, खार्तूम। अब कहाँ है ये, तो पोर्ट सुदान में इसको स्थानांतरित कर दिया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। साइंस 20 इंगेजमेंट ग्रुप मीटिंग बिगिंस द लक्षद्वीप। तो यह आपको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है एग्जाम के लिए कि कहाँ बैठक हो रही है इसकी। साइंस 20 इंगेजमेंट ग्रुप की बैठक हो रही है, यह बैठक हो रही है 20 लक्षद्वीप में ये बैठक की जा रही है। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो आपको ध्यान में इसको रखना है। मायराज अहमद खान एंड गनीमत सिकॉन विंस द गोल्ड फॉर द इंडियाज ISSF स्टगन शूटगन वर्ल्ड कप इन, कहाँ पे ये वर्ल्ड कप हो रहा है, तो आपको इसका नाम ध्यान में रखना है, कायरो इजिप्ट में। तो यह आपको ध्यान में रखना है क्या नाम है, तो ये दोनों नाम आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया है। तो मेराज अहमद और गनीमत शेखों ने मिस्र के काहिरा में ISSF शॉटगन विश्व कप में भारत के लिए यह स्वर्ण पदक जीता है। तो ये दोनों कहाँ हैं, भारतीय मूल के खिलाड़ी हैं। इनका संबंध किससे है, तो आपको ध्यान रखना है सूट गन से संबंध है इनका। किससे, तो सूट गन से इनका संबंध है। तो ये भी एग्जाम में पूछता है खिलाड़ी, ये खिलाड़ी किससे संबंध रखता है। विश्व कप में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल। तो आपको इसको बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखना है, क्योंकि ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। श्रीशंकर विंस गोल्ड एट द MBA हाई परफॉर्मेंस एथलीट मीट। तो MBA हाई परफॉर्मेंस एथलीट में श्रीशंकर ने स्वर्ण पदक जीता है। तो जितने भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं इनका नाम आपको ध्यान में रखना है, ये किस खेल से संबंधित हैं। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा ध्यान में आपको रखना है, क्योंकि मैंने जितने एग्ज़ाम का एनालिसिस किया है सब में पूछे जा रहे हैं स्वर्ण पदक से रिलेटेड। और जितने भी ये खिलाड़ी हैं ये किस खेल से संबंधित हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके GK में पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान में इसको रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। DRDO इंडियन नेवी कंडक्ट सक्सेसफुल मेडन टेस्ट ट्रायल ऑफ द एयर ड्रॉपेबल कंटेनर 150 इन गोवा। तो DRDO और भारतीय नौसेना ने एयर ड्रॉपेबल कंटेनर 150 का सफल परीक्षण किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कहाँ किया है, तो यह गोवा में किया है। किस किस ने मिलकर किया है, तो DRDO और भारत की नौसेना ने मिलकर किया है। इसका नाम आपको ध्यान रखना है, एयर ड्रॉपेबल कंटेनर 150 का पहला परीक्षण किया है। तो सफल परीक्षण आपको इसको ध्यान में रखना है। तो ये भी क्वेश्चन आपको इम्पॉर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी, तो इनका नाम आपने पहले भी सुना होगा। तो ये एयर मार्शल है, टुक ओवर एज द एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ द साउथ वेस्टर्न एयर कमांड। एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी ने दक्षिण पश्चिम वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार संभाला है। तो आपको पता होगा कि हमारे यहाँ कितनी एयर में कितनी वो होती हैं इस, तो आपको ध्यान में रखना है कि वायु दक्षिण पश्चिम के कौन है, पूर्व पश्चिम के कौन है। तो ऐसे 4 दिशाओं के अलग अलग कमांडर होते हैं, चीफ इन कमांडर होते हैं। तो यह आपको ध्यान में रखना है। तो ये चीफ इन कमांडर आपको ध्यान में रखना है इनका नाम। तो एयर मार्शल ये कहाँ के रह चुके हैं, अब ये
दक्षिण पश्चिम की पूरी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार ये संभालेंगे। तो आपको इसको ध्यान में रखना है, इनका नाम नर्मदेश्वर तिवारी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ऑस्ट्रेलियन एयरलाइंस क्वांटस अपॉइंट्स हस्डन एट इट्स फर्स्ट फीमेल CEO। ऑस्ट्रेलियाई एयरलाइन क्वांटस ने वेनेसा हडसन को अपनी पहली महिला CEO के रूप में नियुक्ति की है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। शरद पवार स्टेप डाउन एज द NCP प्रेसिडेंट। तो शरद पवार ने NCP अध्यक्ष से क्या कर दिया है, इस्तीफा दे दिया है। तो यह आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जो भी इस्तीफा से रिलेटेड और जितनी भी नियुक्तियां जो कोई पदभार संभाला रहता है वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो हाल फिलहाल में अभी शरद पवार जी ने इस्तीफा दिया है, तो आपको इसको का नाम ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। साउथर्न एयर कमांड गेट्स न्यू चीफ। तो दक्षिणी वायु कमान को क्या मिला है, नया प्रमुख मिल गया है। मैंने आपको अभी उनको नाम उनके बारे में आपको बता दिया है। चलिए देखते हैं। TS सिंघवन डेजिग्नेट एज अ कल्टर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस। तो TS शिवगमनम को कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया है। तो इनका नाम आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्योंकि ये उच्च न्यायालय के क्या बन चुके हैं, अब ये मुख्य न्यायाधीश के रूप में नामित हो चुके हैं। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। TS शिवगमन को कोलकाता के उच्च न्यायालय के रूप में मुख्य न्यायाधीश के रूप में अब इनको नियुक्त कर दिया गया है। अभी नामित किया गया है, तो अभी इनकी नियुक्ति नहीं हुई है, ध्यान रखना है अभी आपको, है ना। ब्रिटिश इंडियन मीरा सयाल टू बी अवॉर्डेड बाफ्ता TV फेलोशिप। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है कि ब्रिटिश भारतीय मीरा रूपाल को क्या मिला है, तो बाफ्टा का क्या बना दिया गया है, फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। बाफ्टा TV फेलोशिप से सम्मानित किया गया, ये एक सम्मान है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। वर्ल्ड अस्थमा डे। तो यह कब मनाया गया, तो यह आपको 2 मई को मनाया गया है। तो ये भी एक नया डे सेलिब्रेट किया गया था। तो इसमें जितने भी अस्थमा से पीड़ित रोगी रहते हैं उनके लिए बहुत ही सारे अच्छे कदम उठाए जाते हैं, तो इसीलिए यह डे मनाया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है इस डे के बारे में। तो वर्ल्ड अस्थमा डे कब मनाया जाता है, तो 2 मई को मनाया जाता है। तो इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है 3 मई को मनाया जाता है ना। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। उड़ीसा बिकम सेकेंड स्टेट ऑफ स्टार्ट OBC सर्वे। तो OBC का सर्वेक्षण शुरू करने वाला अब कौन बन गया है, दूसरा राज्य बन चुका है। कौन सा, अब उड़ीसा बन चुका है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि पहला राज्य कौन बना है। तो कमेंट बॉक्स में बताना है आपको कि पहला राज्य कौन सा बना है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो ये थे आज आपके इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो ज़्यादा हमने जो इम्पॉर्टेंट थे वही हमने सारे टॉपिक कवर किए हैं। यदि आपको हमारी PDF पसंद आया या हमारा प्रयास पसंद आया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तैयारी ओपीडिया नाम से हमारा चैनल है, तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। सबसे पहले हम आपको करंट अफेयर प्रोवाइड करेंगे और आप इसे तुरंत के तुरंत रिवाइज़ कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी PDF नहीं रहती, आप इसको डेली का डेली रिवाइज़ करेंगे तो आपको लास्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी करंट अफेयर से रिलेटेड, क्योंकि जितने करंट में न्यूज़ चलती हैं अगर उससे क्वेश्चन आता है और हमारा छूट जाता है तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है एग्ज़ाम से और हम अपने सिलेक्शन से बहुत ज़्यादा दूर हो जाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि डेली के डेली आप ज़्यादा समय नहीं निकाल रहे हैं, लेकिन 5 to 10 मिनट्स आप वीडियो देख के अपना करंट डेली का डेली कवर कर सकते हैं। यदि आप सोच रहे हो 1 मंथली करेंगे तो आप 1 मंथ में कितना कर पाएंगे, कितना कवर करेंगे, तो इसलिए डेली का डेली आप करते रहिए। मंथली कंपाइलेशन भी हम लेकर आएंगे। जब 1 मंथ फिनिश हो जाएगा तो हम अपनी एक वीडियो और ले आएंगे जिससे आपका डेली का जितना भी हुआ रहेगा सब रिवीजन उस वीडियो में हम करवा देंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव व्यक्त करें। धन्यवाद।